नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागड़ी वड़क्कम, आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। इट्स नॉट खंबागड़ी, इट्स खम्मागड़ी। आई एम सॉरी, वो बार-बार मेरे मुँह से निकलता है। दैट्स अ वे ऑफ सेइंग नमस्ते इन राजस्थान। एंड हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट वुमेन मुस्लिम लॉयर नाज़िया इलाही खान। और सऊदी अरेबिया से एकदम हॉट-हॉट न्यूज़ आ रही है एक बच्चे की। और उसने इतने बड़े क्वेश्चंस रेज़ कर दिए हमारे देश के मौलवी, मौलानाज़, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके बाकी जो धर्म के ठेकेदार हैं, मुस्लिम रिलीजन के जो ठेकेदार हैं, उनके लिए। तो नाज़िया, व्हाट इज़ द इंसिडेंट एंड आगे आपके एनालिसिस? जी, अ वेरी वार्म भारत वेलकम। माता की जय। वाक़ई में दिल दहलाने वाली घटना थी। आज पूरी दुनिया में ये घटना जो है ये वायरल हो रही है और जो तड़प माँ के अंदर दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी न्यूज़ की मैंने जाँच-पड़ताल की है और टॉपिक हमेशा गायत्री जी आपका मुझे टच करता ही हुआ होता है क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आ रही होती हूँ और क्योंकि संविधान मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 3 तलाक जैसे केसेज़ देखे हैं। तो उसकी सज़ा के 20 मिनट पहले उसका 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 जो कत्ल हो रहा था, उसको जो सज़ा दी जा रही थी, उससे 20 मिनट पहले उसकी माँ से उसको मिलाया गया था। एक्चुअली में पूरी घटना गायत्री जी हुई इस तरह थी कि 1 साल पहले 2 भाइयों के बीच में तो मतलब खेल-कूद में एक कज़न भाई की जान चली गई। हालाँकि पहले जो है वो लोग काफ़ी बड़े यूट्यूबर रहे हैं सऊदी अरबिया के और काफ़ी फ़ेमस यूट्यूबर दोनों भाई रहे और ज़्यादा उम्र भी दोनों की नहीं रही है। 21-22 साल, 19 साल के भीतर ही दोनों की उम्र रही है। दुर्घटना से एक मौत हो गई और क्योंकि इस्लामिक कानून जो है वो बहुत सख्त है, कुरान में ऐसे 7 गुनाह की सज़ा बताई गई है जिसकी कोई भी मतलब एक गुरेज़ नहीं है कि नहीं ये सज़ा नहीं दी जाएगी। 7 ऐसे गुनाह हैं जिसको मैं बिल्कुल आपके सामने रखूँगी। तो 1 साल वो बच्चा जेल में था और फिर जो सऊदी अरबिया का इस्लामिक कानून है उस हिसाब से उसका सर तन से जुदा किया गया और इसी दौरान उस बच्चे के खानदान के 600 लोग घुटना टेक करके कानून के सामने गुहार लगाए, सोने-चांदियों की बौछार लगा दी, अपने सिर का उठा करके उन्होंने साफ़ा तक कदमों पर रख डाला, कानून के रखवालों के कदमों पर कि बस किसी भी तरीके से इस बच्चे को छोड़ दिया जाए और माफ़ कर दिया जाए। पर क्योंकि इस्लाम का कानून बहुत सख्त है, इस्लाम की नज़रों में जो चीज़ सिन है, गुनाह है, शिर्क है, उसकी कोई माफ़ी कुरान पाक में दी नहीं गई है। और कुरान क्योंकि सऊदी अरबिया जो है वो बहुत प्योर और बहुत ज़्यादा इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इसलिए जो इस्लाम के हिसाब से गुनाह की सज़ा मुअय्यन थी उस बच्चे के लिए, वो उसको दिया गया। ये ज़रूर है कि सारे लोग रो रहे थे उसके जनाज़े पर कहीं न कहीं इस्लामिक धर्म की एक कट्टरता दिखाई गई है और इस्लामिक कानून को फ़ॉलो करने का तरीका दिखाया गया है। और आज भारत में उन तमाम मुसलमान धर्म के ठेकेदारों पर एक उँगली भी कहीं न कहीं उठ गई है कि जब सऊदी अरबिया में इस्लाम के मानने वाले जिस सऊदी अरबिया में मक्का मदीना जैसी चीज़ें हैं, जहाँ पर हम जा कर के अपने हज को पूरा करते हैं, अपने 5 अरकान में से सबसे अहम और ख़ास अरकान को पूरा करते हैं। हम किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो जब वहाँ पर अल्लाह के मानने वाले और कुरान पाक के हिसाब से सज़ा देते हैं, देने में 1 सेकंड भी नहीं हिचकिचाते हैं, तो आखिर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, आखिर ये मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, आखिर ये मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग, आखिर ये बाकी सब मौलाना यहाँ पर इन्होंने इस्लाम के कानून को, रीत-रिवाज को, इस्लाम की सुन्नतों को, इस्लाम में कहे हुए तमाम जितने भी काम हैं और जितने भी गुनाह के अंदाज़ हैं सज़ा के अंदाज़ हैं, उसको इन्होंने मोल्ड, ट्विस्ट और टर्न क्यों किया है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। ये वीडियो वाक़ई में ये जो एक छोटी-सी क्लिपिंग आप अभी दिखा रही हैं अपने स्क्रीन पर, ये सिर्फ़ आपके पास नहीं है, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के पास है। चाहे वो कोई भी ज़ात और धर्म का हो, हर एक व्यक्ति के मोबाइल पर आपको ये क्लिपिंग दिखेगी और हर एक व्यक्ति जो इसको देख रहा है, उसकी आँखों से आँसू गिर जा रहा है
पर मेरी आँखों से ये आँसू नहीं गिरा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सऊदीया के जो लोग कानून के रखवाले हैं, उनको भारत में आकर के यहाँ के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलानाओं से मुलाकात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम का सीना ठोकने वाले और सीना कूटने वाले मर्दों के लिए इन्होंने इस्लाम के कानून ही अलग कर दिए हैं। औरतें आज भी इस्लाम के कानून पर उनको चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उन ज़िद पकड़ा हुआ है भारत के मुसलमान धर्म के ठेकेदारों ने कि हम इनको शरिया लॉ पे ही चलाएँगे जिन्ना के, हम इनको इस्लाम पे ही चलाएँगे, हम इनको कुरान पे ही चलाएँगे महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को। लेकिन मर्दों के लिए कोई कुरान नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, कोई शरिया नहीं है, कोई हदीस नहीं है। वो जो चाहते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उन तमाम गुनाह को अंजाम देते हैं, जिसको कुरान ने सख्त ममानियत कही है। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगी कि ऐसे कौन-कौन से गुनाह हैं, जिसको कुरान ने ऐसी-ऐसी सज़ा सुना दी है? तो मैं आपको बता दूँ कि 7 मेजर ऐसे गुनाह हैं, जिसकी कोई माफ़ी की तलाफ़ी नहीं है। नाज़िया नाज़िया इन्होंने अपनी पगड़ी तक उतार दी, अपना धन-दौलत जी, देखिए इस बक्से में भर-भर कर ये वीडियो पे कॉपीराइट ना इसलिए मैं इसको रेगुलर नहीं चला रही हूँ। अपनी पूरी धन-दौलत, ज़मीन-जायदाद लेकर आ गए, 600 लोग आए, जी, अपनी पगड़ी उतार कर रख दी, फिर भी इतना स्ट्रिक्ट उससे गलती हुई, उसने जानबूझ के थोड़ी ना किया, 21 साल का बच्चा है यार। जी। इतना ही कट्टर है इस्लाम, यही है इस्लाम। इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रही थी जहाँ-जहाँ पर माफ़ी की कोई तलाफ़ी नहीं है। और जिसको आप पगड़ी कह रही हैं, आप अपने धर्म के अंदाज़ में कह रही हैं, इसको हमारे इस्लाम के हिसाब से साफ़ा कहा जाता है, जिसको जो कारी बहुत बड़े-बड़े उलमा पहनते हैं और सऊदी अरबिया के हर वो शेख पहनते हैं, जो ना जाने कितनी बार हज कर चुके होते हैं। उनको ये साफ़ा पहनाया जाता है या फिर उनको पहनाया जाता है, जो कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं। जो पूरा-पूरा याद कर लेते हैं कुरान को, जिनको कुरान के कलाम पाक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद बामायने कुरान पाक के पूरे तर्जुमान के साथ आपको पढ़कर सुनाते हैं। पूरे पूरे एक फेस्टिवल की तरह मना करके उनको वो साफ़ा पहनाया जाता है एक प्राउड के तरीके से, एक फ़क्र के तरीके से और वो साफ़ा उन्होंने उतार करके चरणों पर रखा है, कदम पर रखा है कानून के रखवालों के कि इसकी जान बख्श दी जाए। लेकिन इस्लाम और कुरान के हिसाब से जो जो सज़ा मुकर्रर की गई है, जिस-जिस गुनाह की, उससे पीछे कभी भी सऊदी अरबिया ना हटा है और ना कभी हट हट सकता है। अब आते हैं कि कौन-कौन से वो गुनाह हैं, जिसकी कोई माफ़ी की तलाफ़ी नहीं है। अब मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहला शिर्क। हमारे कुरान ने कहा है कि हर वो इंसान, हर वो शख्स, हर वो अशरफुल मखलूकात, हर वो मोमिन जो शिर्क करता है, उसकी माफ़ी की तलाफ़ी नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये शिर्क होता क्या है? अब जैसे मज़ारों पर जाना, क्योंकि मैसेंजर ऑफ गॉड ने और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के फरिश्ते थे, उन्होंने खुद आकर के प्रॉफेट मोहम्मद से कहा था कि हर वो व्यक्ति जो मज़ार परस्ती कर रहा है या जो अपना कब्रिस्तान मार्बल और टाइल से बना रहा है, उनकी उनकी उनके गुनाह की कोई भी माफ़ी नहीं है और उनको हम कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं और अल्लाह कभी माफ़ नहीं कर सकता है। तब प्रॉफेट मोहम्मद ने हुक्म दिया था अपने सहाबा कराम को कि जाकर के सारे मज़ारे तोड़ डालो और सारे पक्के-पुख्ते कब्रिस्तानों को तोड़ डालो। पर आप देखिए हमारे समाजवादी पार्टी का जब दौर था उत्तर प्रदेश में, तो करोड़ों और अरबों रुपया जो है वो मुसलमान नेता जो है, वो मुसलमान मुल्लाओं के कहने पर मिलियन-मिलियन रुपया फंडिंग करवाया जाता था कब्रिस्तान को पक्का और पुख्ता बनाने के लिए। जिस जिस कब्रिस्तान से के अंदर से ना किसी को बाहर आना है और बाहर जाने वाला कोई वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर कभी जाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे सूरत में मिलियन-मिलियन रुपया पुख्ता बनाने के लिए बना और इंटीरियर करवाने के लिए फंडिंग पास की जाती थी। अब आप सोचिए कितना बड़ा शिर्क भारत में होता आया था। अब आती है बात कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में साफ लफ्ज़ों में बोला है कि कोई भी अशरफुल मखलूकात या मोमिन या मोमिना कभी भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो कितनी बार भी हज कर लें। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया और पूरे कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के आगे हाजी नहीं है। अब आती है बात विचक्राफ्ट, ये जो जादू, टोना, टोटका जो लोग करते हैं, अगर अगर मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले करते हैं, तो उनकी भी कोई माफ़ी की तलाफ़ी नहीं है और मौत की सज़ा है। किलिंग ऑफ सोल जो इस बच्चे के हाथों से हो गया था, किसी भी एक सोल को, एक रूह को मारना,
जिसकी कोई माफी की तलाफी नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है, सजाए मौत ही उसकी सजा है। कंज्यूमिंग ऑर्फन वेल्थ, जैसे किसी किसी गरीब का, किसी अनाथ का अगर आपने धन जो है वो हड़प कर लिया है, तो उसमें भी मौत की सजा इस्लाम और कुरान पाक के हिसाब से है। अब मैं आपको भारत के बारे में बताती हूँ। भारत में जितने मदरसे चल रहे हैं, उसमें ऑर्फन यतीम बच्चों के नाम से जो पैसे आते हैं, उन यतीम बच्चों को सड़े हुए चावल और आलू की भुजिया दी जाती है और भुर्ता दिया जाता है, और इमाम जो है वो रेंज रोवर से सैर और तफरीह करते हैं। आपने इमाम बुखारी का रेंज रोवर नहीं देखा है क्या? आपने मौलाना साजिद रशीदी की गाड़ियां नहीं देखी हैं? आपने मौलाना शकील अहमद की गाड़ियां नहीं देखी हैं? आपने मौलाना साजिद रशीदी की नहीं देखी हैं? मौलाना आपने अरशद मदनी के घर का इंटीरियर नहीं देखा है? कभी देखिएगा। ये इनका कोई कारोबार नहीं है गायत्री जी। इनके घर में कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये इसी मदरसे के पैसे से बच्चों को फाका कशी करवाकर, बच्चों को गरीबी और भिखारियों की जिंदगी दे करके खुद की जिंदगी को लग्जेरियस करते हैं। पेरिस, लंदन वेकेशन पर जाते हैं, अपने बच्चों को कैथोलिक स्कूल और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, और जिन यतीम बच्चों पर के नाम से बाहर बाहर से और मुस्लिम ममालिक से पैसा आता है, उससे ये अपनी अय्याशियां करते हैं। ये हमारे भारत के धर्म के ठेकेदारों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब आती है कंज्यूमिंग रिबा। रिबा होता क्या है? अरबी वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन टू गेन। अब जैसे मैंने किसी को धमका करके पैसे ले लिए, मैंने किसी को चमका करके पैसे ले लिए, मैं कोई कारोबार अगर कर रही हूँ तो मैं लोगों को चमका रही हूँ, धमका रही हूँ, उसको थ्रेट कर रही हूँ। अब आप मुझे बताएं कि पिछले 75 साल और 76 साल से भारत के 14% मुसलमान क्या कर रहे हैं सरकार के साथ? पिछले 9 साल से मुसलमान भारत में क्यों अपना कलेजा कूट रहे हैं? क्यों धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों बार-बार असदुद्दीन अवैसी अपना कलेजा पीटते हैं? क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उनकी इन्हीं इन्हीं एक्सप्लॉइटेशन को बंद करने का कार्य यूसीसी के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए वो एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। ये उन्हीं गुनाहों में से आ रहा है जिसकी सजा मौत है कुरान पाक के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। अब आते हैं रेप। रेप पर भी बहुत पेनल्टी ऑफ डेथ है कुरान पाक के हिसाब से। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत के पश्चिम बंगाल में जब 2 मुसलमान भाई नासिर खान और कादिर खान, 2 मुसलमान भाई पब से दारू के नशे में धुत निकल करके एक फॉरेनर मासूम औरत का बलात्कार करता है, दोनों भाई एक साथ, तो उसको इंडियन पिनल कोड, आईपीसी और सीआरपीसी के द्वारा क्यों लिया जाता है? क्यों इस्लामिक कानून के द्वारा उसको बीच चौराहे पर उसका सर तन से जुदा नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? इन बलात्कारियों का है हिम्मत मौलाना अरशद मदनी में, है हिम्मत सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। मैं चैलेंज करती हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, है हिम्मत नासिर खान और कादिर खान का सर तन से जुदा करने का इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से? अगर है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, और अगर नहीं है तो फिर मैं ही सही, नाजिया ही सही है। अगर नहीं है उनमें हिम्मत, 10 साल कन्विक्शन सहा हुआ नासिर खान, जेल की सलाखों में सड़ता हुआ नासिर खान, रेमिशन ग्राउंड पर जब बाहर आता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल में अपनी शादी रचाता है, और पूरी दुनिया मुंह फाड़ करके देखती है आसानी से। और उसके बगल में उसकी शादी में जाता कौन है? शाही इमाम। उसके उसके बारात में जाता कौन है? मुसलमान। सारे के सारे मुसलमान बाराती बन करके जाते हैं एक बलात्कारी की शादी में। तो ऐसी सूरतों में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और ये इमामों का, ये शाही इमामों का, ये मौलाना बरकती का इस्लाम कहाँ चला जाता है? कौन से गली कूचे में चला जाता है? कौन से किनारे में चला जाता है? क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? इसका मतलब है पार्शलिटी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कुरान के खिलाफ चल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सुन्नत रसूल नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि ये गुस्ताख रसूल का काम कर रहे हैं, तो इनका भी सर तन से जुदा होना चाहिए, क्योंकि ये भी गुस्ताख रसूल है। अब आती है बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद इनोसेंट वुमेन। अगर एक शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के बिना इजाजत के दूसरी औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता रखता है तो उसकी भी सजाए मौत है।
बाकी छोटी-छोटी सज़ाओं के बारे में मैं बता नहीं रही हूँ कि चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, आँखों से किसी औरत को गलत तरीके से देखोगे तो आँखें निकाल दी जाएँगी, झूठ बोलोगे तो ज़ुबान काट दिया जाएगा। इस्लाम में और सऊदी अरबिया में ऐसा होता है और बीच चौराहे पर खड़ा करके होता है। तो आखिर क्या वजह है जो आप इस्लाम धर्म का सीना तो कूटते हैं भारत में, पर मर्दों पर आप इस्लाम तो एकदम किसी भी तरीके से कुछ लागू ही नहीं हो रहा है? आखिर ये पार्शियलिटी किस चीज़ की चल रही है? अब मैं आपको बताना चाहूँगी भारत के कुछ आंकड़े। हमारे भारत में एक डरती हुई कौम है, बड़ी डरी हुई कौम है हमारे भारत में, जिसका नाम है मुसलमान और जो मानते हैं इस्लाम को। 14% ये डरी हुई कौम है, जिसमें 9 इन 14% में 98% बलात्कारी, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, तलाक, पॉलीगैमी, हलाला, निकाह मुत्ता, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी सूरतों में कहीं न कहीं फँसे हुए पुरुष हैं। अब लूट-पाट में 50%। उसके बाद आंकड़े आते हैं कि आतंकवाद में 98%, कभी नोह में, कभी मेवात में, कभी मुहर्रम के वक़्त में, कभी दुर्गा पूजा के वक़्त में, कभी शोभा यात्रा के वक़्त में हम छोटे-छोटे ट्रेलर्स देखते ही रहते हैं और जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हमारे भारत में होते हैं, उसमें पाकिस्तानियों को हमारे पास अजमल कसब भेजने की ज़रूरत नहीं है। हर मुसलमान गली में 2-4 अजमल कसब हमारे यहाँ पैदा होता ही है और मौलाना लोग उनकी उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अब खैराती सब्सिडी में हमारे भारत में 14% इस्लाम के मानने वाले में 88% खैराती सब्सिडी लेते हैं। सरकारी जितने भी स्वास्थ्य योजना है या जितनी भी बाकी योजनाएं हैं, उसमें 89% सरकारी डेटा के हिसाब से इन्होंने योजनाओं का लाभ उठाया है। पर इनकी फितरत भीख मांगकर सिर्फ नफरत और आतंक फैलाने की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी से कि उन्होंने यूसीसी की जब बात उठी थी और यूसीसी एक कानून बनाने की बात आ रही थी, तो उन्होंने एक बड़े से नेशनल चैनल पर बैठ कर कहा था कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, पर भारत का मुसलमान इस्लाम से चलेगा। तो मुझे जवाब दे अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि क्या वाकई भारत का मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये सारे इस्लाम धर्म के ठेकेदार भारत के क्या वाकई में इस्लाम से चल रहे हैं? ये उनके लिए जीता जागता एक क्लिपिंग है और सारे धर्म के लोगों को जगाने का एक क्लिपिंग है और सवाल पूछने का एक क्लिपिंग है कि आप सब मिल करके अब सवाल पूछे कि आपने 75-76 साल भारत के सनातनियों को, भारत के हर एक धर्म के लोगों को आपने झूठ बोला है, आपने मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है। आपका इस्लाम सजा कुछ और बोलता है और आप साइड से पतली गली से आप मुसलमान मर्दों को बचाते आए हैं और मुसलमान महिलाओं को पीसने का और उनको डिप्राइव करने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का आपने तमाम आंकड़े बैठा कर रखे हैं। क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल सिर्फ नाज़िया नहीं पूछनी चाहिए। ये सवाल इस भारत की भूमि से अखंड भारत का हर एक व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में आगे आने वाले 10 दिन में ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि नासिर खान को सजाए मौत और सर तन से जुदा की सजा दी जाए। ये क्लिपिंग दिखा करके मैं चीफ जस्टिस के बेंच पर मैं ये बात कहूंगी सर्वोच्च न्यायपालिका में कि अगर वाकई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने बड़े-बड़े चैनल पर बैठ करके ये अग्री कर रहा है कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, लेकिन भारत का मुसलमान इस्लाम से चलेगा, तो नासिर खान का सर तन से जुदा होना चाहिए क्योंकि वो बलात्कारी है, वो मुसलमान नहीं है। और कब तक ये भारत में सिखाया जाएगा कि क्राइम की कोई जात नहीं होती है? कब तक हम ये इस नाम का लॉलीपॉप हर एक भारत के नागरिकों को दिया जाएगा? भाई, ये आतंकवादी कौन है? ये नासिर खान बलात्कारी कौन है? ये कादर खान बलात्कारी कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है? अगर धर्म नहीं होता तो लव जिहाद के द्वारा इतनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद ना होती। अगर धर्म नहीं होता बीच में तो हम जैसी मुसलमान लड़कियां आज इतनी गालियां ना सुन रहे होते, हमारे चेहरे पर एसिड फेंकने का और हमें बीच चौराहे पर बलात्कार करने की हर रोज धमकी नहीं आ रही होती। ये है इस्लाम के मानने वाले जो गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां देते हैं औरतों को, महिलाओं को, और एक बार सोचते भी नहीं है। क्या कुरान इस चीज की इजाजत देता है? कुरान ने तो कहा है कि अगर मुंह से अशब्द अभद्र भाषा निकल जाए, अगर गाली गलौज निकल जाए तो उस जबान को काट दो।
तो क्यों नहीं काटते हैं मौलाना अरशद मदनी? क्यों नहीं काटते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ठेकेदार? क्यों नहीं उठाते हैं चाकू? क्यों नहीं निकालते हैं कैंचियां? क्यों नहीं काट देते हैं? क्यों नहीं सर तन से जुदा हो रहा है नासिर खान का? बिल्कुल सही नाज़िया, इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। जब बात होती है मल्टीपल वाइफ्स की, जब बात होती है फ़ायदे की, तो इनको चाहिए कुरान, अदरवाइज़ फिर इनको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये फँसने लग जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई, इसी बात पे ये यूसीसी को अपोज़ कर रहे हैं और ये अपने आप को सऊदी का सबसे बड़ा वो मानते हैं ना कि हम तो सऊदी वालों के जितने पाक हैं, प्योर हैं, तो सऊदी वाला इस्लाम भी फ़ॉलो कर लेते हैं। क्यों इनको नहीं, ये तो प्रॉब्लम होने लगी है? कुरान का इस्लाम है, मत करो तुम सऊदी अरबिया का ऐसा कानून फॉलो। भाई ये तो कुरान फ़ॉलो के करो। लॉ है। फॉलो करो ना। वी करो डेयर ना। यू टू फॉलो दैट। आई मीन मैं वी चाहती डेयर। हूँ कि तुम फॉलो करो, इस्लाम के मानने वाले एकदम पुख्ता हो जाओ। मैं चाहती हूँ, मैं नाज़िया इलाही खान हाथ जोड़ करके आपसे भीख माँग रही हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि जितने भी मुसलमान बलात्कारी हैं, उनका सर तन से जुदा कर दो। आप इस्लाम मानो और आप जिस दिन ऐसा करने लगे, नाज़िया भी आपके साथ खड़े हो जाएगी। एकदम शाना बशाना कि हाँ, आप सही कर रहे हैं और सही कह रहे हैं। पर मानो तो पहले इस्लाम को। आप तो खुद नहीं मान रहे हो, आप तो खुद ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हो। बिल्कुल सही। वही है कि अपने फ़ायदे के हिसाब से दोनों चीज़ें चल रही हैं इनकी और लंबे टाइम नहीं चलेगा। लोगों को अब इनकी डुप्लिसिटी नज़र आ रही है, लोगों को इनकी हिपोक्रेसी नज़र आ रही है। आप सामने आकर बोलती हैं और भी कई अब लोग जो हैं, जो बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, वो अब सामने आकर इनकी पोल खोलने लग गए हैं। तो अब तो लंबे लंबे टाइम नहीं चल सकती है ये कहानियाँ। आप फिर एक्सपोज़ हो भी चुके हैं। गायत्री जी मैं एक चीज़ एडिशन करना चाहूँगी कि एक्स मुस्लिम को तो फिर भी ये वैल्यू नहीं देते हैं। पर मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। मैं तो अभी आपके आपके चैनल पर पढ़ देती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, मैं जानती हूँ। मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं हूँ। और कोई कोई भी व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला ये मुझे नहीं कह सकता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। और अगर कहना है तो मेरे चेहरे पर आकर के मेरे सामने आकर कहो, फिर मैं बताऊँगी कि मैं कितने कलमे और कितने सूरे और कितनी आयतें मैं जानती हूँ और बामायने जानती हूँ। वो मैं बता दूँगी आपको, उन लोगों को। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़िया, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? दिस वाज़ अ शॉकिंग इंसिडेंट, एक मदर के लिए, एक फैमिली के लिए, एक कम्युनिटी के लिए कि गलती से गया है। उसने जानबूझ के मारा होता, मतलब कोई लड़ाई होती, मतलब कुछ ऐसा होता, बदला लिया है, कोई फ़ायदा होता। एक्सीडेंट में गया, आप उसके लिए आपने वो फ़ॉलो गायत्री कर जी, ये दिया। आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने भगवत गीता पढ़ा है। उस भगवत गीता में आपने माफ़ी पढ़ी है। आपने ऋग्वेद पढ़ा है। आप गलतियों की हर माफ़ी चीज़ों को होती बहुत है, गुनाह साइंटिफिकल की माफ़ी तरीके नहीं से, होती। एडुकेट तरीके से देख रही हैं। ये पर ना गलती इस्लाम की बहुत माफ़ी कट्टर होती है। है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। उसने गुनाह नहीं इस्लाम किया, उसने गलती की। और इस्लाम इनको बहुत ये फ़र्क कट्टर है। नहीं समझ में आया, इनको फ़र्क नहीं समझ में आया। दिस इज़ सो ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया, तो या तो आप शरिया ले लीजिए और या फिर यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि यूसीसी भी आएगा, आफ्टर ऑल एजेंडे में उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो है, तो यूसीसी भी आएगा। तो इसलिए सोच लीजिए, आपको कुरान चाहिए, आपको इस्लामिक लॉ चाहिए, बिल्कुल सही। तो हाँ, जैसे ही किसी चीज़ पर आपके हाथ पड़े, चाहे वो लड़की है, चाहे धन-दौलत है, चाहे किसी भी, तो हाथ काट दिए जाएँगे, याद रखिएगा ये। है ना? थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।